नमस्कार दोस्तों, मनन क्लासेस अर्जुन सर में आपका स्वागत है। आज हम परसेंटेज के नेक्स्ट पार्ट को समझेंगे। कल आपको परसेंटेज से भिन्न रूप बनाना, भिन्न रूप से परसेंटेज बनाने का बताया था। आज हम कुछ एक विशेष चीजें देखेंगे। जैसे हमें बताया जाए 500 का 20% कैसे निकालते हैं। 500 का 20% कैसे निकाला जाएगा। तो 500 का 20% एक तो आप इस प्रकार निकाल सकते हो, 500 गुणा में 20% हटाया बटा में 100 लगाया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई। तो एक तो आपका परसेंटेज ऐसे निकलेगा, 100 आएगा। दूसरा आपका तरीका क्या होगा, 20% की फ्रैक्शन क्या होगी, यानी 20% हटाओगे बटा में 100 लगाओगे तो 20 से कम 20, 20 5 100 कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। अब जो 1/5 है इसके गुणा में क्या करना है, 500 लगाना है, 5 का भाग देना है, 100 आएगा। दोनों तरीकों से एक ही आंसर आएगा। आप चाहो तो इस तरीके से भी कर सकते हो, आप चाहो तो इस तरीके से करो। जिस प्रकार पूछा जाए 400 का 25% कितना होगा, तो 400 का 25% का मतलब गुणा होता है 400 गुणा में 25 बटा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 25 चौका 100 हो गया। अगर हम 25 की फ्रैक्शन की बात करें तो 25% की फ्रैक्शन क्या होगी, 1/4 होगी। यानी चौथा हिस्सा बताना है। क्या बताना है, चौथा हिस्सा बताना है। भाग दोगे कितनी बार जाएगा, 25 बार। 1 मिनट, 400 का बताना है, 100 बार जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा, 100 आंसर आ जाएगा। यानी आप भिन्न रूप से भी कर सकते हो, आप परसेंट को गुणा में लगा के भी कर सकते हो। कल आपको जो परसेंट सिखाया था उसी में से बताना है। जैसे कहूं मैं 600 का 33 से ही 1/3% क्या होगा, तो 33 से 1/3% की फ्रैक्शन क्या होगी, 1/3 होगी। गुणा में क्या लगाना है, 600 लगाना है। काटोगे तो कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। इसी प्रकार कुछ एक क्वेश्चन है जो हमें हल करना है। इसी प्रकार कुछ एक क्वेश्चन है हमें हल करने हैं। जैसे मैं कहूं 600 का 33 से ही 1/3% निकालिए। जैसे कहूं 800 का 25% निकालिए। जैसे कहूं मैं 1600 का 37.5% निकालिए। 500 का 10% निकालिए। सेम चीजें हैं। 33 से 1/3% की फ्रैक्शन क्या होती है साथियों, 1/3 होती है। गुणा में 600 लगाना है, 3 का भाग दोगे 600 में 200 बार जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, 200 आ जाएगा। यहाँ 25% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/4 होती है। गुणा में 800 लगेगा, 800 में 400 का भाग 200 बार जाएगा, आंसर 200 आ जाएगा। 37.5 की फ्रैक्शन क्या होती है, 3/8 होती है। 1600 का 3/8 करना है, यानी 8 का भाग देना है, 3 से गुणा करना है, कितना आ जाएगा, 600 आ जाएगा। 500 का 10% यानी 10 की फ्रैक्शन 1/10 है। गुणा में 500 लग जाएगा, कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। सेम चीजें सेम तरीके से चलती है। इसी प्रकार आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जिस प्रकार आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं कहूं 5000 का 10% का 10% ज्ञात कीजिए। करना क्या है, कुछ नहीं करना साथियों। 5000 10% की फ्रैक्शन 1/10 का मतलब गुणा 10% की फ्रैक्शन 1/10, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, कितना बन गया, 50 बन गया। जिस प्रकार मैं आपसे कहूं साथियों 8000 का 20% का 10% निकालिए। तो करना क्या था हमें, 8000 गुणा में 20 की फ्रैक्शन 1/5 गुणा में 10 की फ्रैक्शन 1/10, 0 से 0 कटा, 5 में 800 में 5 का भाग देना है।
कितनी बार जाएगा? 800 में 5 का भाग देना है, कितनी बार जाएगा? 16 5 80 होते हैं, 160 आ जाएगा। यही चीजें थी आपकी। तो इसी प्रकार आप हर एक चीज की फ्रैक्शन निकाल सकते हो। फ्रैक्शन से संख्या निकालना आसान होगा। जैसे मैं कहूं x का x% बराबर 36 हो, तो x का मान कितना होगा? यहां पर x का x% बराबर 36 है, तो x का मान बताना है। x का x% हटाओगे बटा 100 लगाओगे बराबर 36 आ गया आपका। यहां x को x से गुणा किया, x सुकेर बन गया। 100 को गुणा किया 36 से, 3600 बन गया। सुकेर हटेगा, रूट लगेगा, x का मान क्या आ जाएगा? 60 आ जाएगा। अब 60 का 60% कितना होता है? 36 होता है। तो आपको संख्या देकर वो परसेंट का मान भी पूछ सकता है। वो आपको संख्या देकर परसेंट का मान भी पूछा जा सकता है। इसी प्रकार इसमें सेकंड टाइप में क्या पूछा जाता है? सेकंड टाइप में पूछा जाता है क्वेश्चन, जैसे आपके एग्जांपल दिया हुआ मिलेगा, चीनी के मूल्य में 20% की कमी करने पर खपत में चीनी के मूल्य पर 20% की कमी करने में खपत में कितने परसेंट की वृद्धि करे? कितने परसेंट की वृद्धि करे ताकि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े? तो चीनी के मूल्य में 20% की कमी करने पर खपत में कितने परसेंट की कमी करे, खपत में कितने परसेंट की वृद्धि करे ताकि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े? तो हमें क्या करना है? चीनी में कितने परसेंट की कमी हुई है? 20%। 20 की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/5 होती है। 5 वाली चीज कितनी हो गई? 4 हो गई। 5 वाली चीज कितनी हो गई साथियों? 4 हो गई। वापस वृद्धि करनी है कितने की? 1 की। किस पर होगी? 4 पर। कितना परसेंट है बेटा? 1/4, 25% होता है। सीधा आंसर बताना है। इस प्रकार के क्वेश्चनों का आंसर हमेशा सीधा रहता है कि आपने को फ्रैक्शन बनाना है, कमी हो रही है तो कम करके लिख देना है, वृद्धि करनी है 1 की। किस पर करनी है? 4 पर। 1/4 गुणा में 100 काटोगे तो कितना आ जाएगा? 25% आ जाएगा। जिस प्रकार मैं कहूं यहां पर 25% की कमी कर दूं मैं। 25% की कमी करने पर खपत में कितने परसेंट की वृद्धि करे ताकि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े? तो करना क्या है साथियों? 25% की फ्रैक्शन 1/4 है। 4 वाली चीज कितनी हो गई? 3 हो गई। वापस वृद्धि करनी है 1 की। किस पर करनी है? 3 पर। 1/3 किसकी फ्रैक्शन होती है? निकालना है तो 100 में 3 का भाग देंगे, 33 से 1/3% आएगा। सेम प्रोसेसिंग होगी आपकी। इसी प्रकार अगर आपको 10% की कमी की बोल दी जाए, चीनी के मूल्य में 10% की कमी करने पर खपत में कितने परसेंट की वृद्धि करे ताकि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े? तो करना कुछ नहीं है। 10 की फ्रैक्शन 1/10 है। 10 वाली चीज कितनी हो गई? 9। कितने की वृद्धि हुई है? 1 की। किस पर हुई है? 9 पर। गुणा में 100 फ्रैक्शन निकालोगे 11 से 1/9% आएगा साहब। 11 से 1/9% आएगा। बड़ा आसान तरीका है। अब थोड़ा सा इसमें चेंज करना है। चीनी के मूल्य में वृद्धि करेंगे हम। जैसे चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि कर दी जाए तो खपत में कितने परसेंट की कमी की जाए? खपत में कितने परसेंट की कमी की जाए ताकि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े?
तो सीधी सी बात है साथियों, 25% की फ्रैक्शन क्या होगी, 1/4। अब की बार वर्दी हो रही है, 4 वाली चीज कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। कितने की कमी करनी है, 1 की किस पर करनी है, 5 पर। 1/5 किसकी फ्रैक्शन होती है, तो गुणा में 100 लगाओगे 20% की फ्रैक्शन आएगी। क्लियर है। अगर कमी की कहे तो हमें कमी करके लिखनी है, वर्दी की कहे तो हमें वर्दी करके लिखनी है, यही इसका शॉर्ट है। सेम इसी प्रकार कुछ क्वेश्चन एक साथ ही लिखे जाते हैं बेटा, जैसे मैं एग्जाम्पल के अंदर लिख सकता हूं। एक व्यक्ति की आय में 25% की वृद्धि कर दी जाए तो मूल आय प्राप्त करने के लिए, कितने परसेंट की कमी करनी पड़ेगी। ये भी सेम सवाल है बेटा, इसमें भी सेम आंसर है। 20% की कमी, वृद्धि कितने की हुई है, 1/4, यानी 4 वाली चीज 5 हो गई। वापस कम करूंगा, 1 किस पर, 5 पर। 1/5 किसकी फ्रैक्शन है, 20 की। सेम सवाल है बेटा। इसी प्रकार के सवाल आते हैं, जैसे बोल देगा आयत के लंबाई में 25% की वृद्धि कर दी जाए, तो बताइए चौड़ाई में कितने % की कमी करें ताकि क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव ना पड़े। यानी मूल खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े, या क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव ना पड़े, या फिर मूल संख्या प्राप्त करनी हो, तो इसका सेम आंसर आएगा। क्लियर है। बस वर्दी वाली कमी करनी है, वर्दी कहे तो वर्दी करना है और भिन्न रूप लगा देना है, यही इसका शॉर्ट रूप आएगा बेटा। इसके थर्ड टाइप में क्या आता है बेटा, बोलेगा एक परीक्षा में ए ने 30% अंक प्राप्त किए, अंक प्राप्त किए और 10 अंकों से फेल हो गया, और 10 अंकों से फेल हो गया। अगर उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक अनिवार्य थे, 35% अंक अनिवार्य थे, तो कुल पूर्णांक कितने नंबरों का था, तो कुल पूर्णांक कितने नंबरों का था, तो कुल पूर्णांक बताना है बेटा। तो सीधी सी बात है, अब ए ने कितने प्राप्त किए हैं, 30%। कितने से वो फेल हो गया, 10 अंकों से फेल हो गया। पास होने के लिए कितने की आवश्यकता थी, 35% की। तो इतना सा काम करना है कि 10 इधर रहेगा, परसेंट इधर आएगा, 35% माइनस 30%, 5% का मान कितना हो गया, 10 हो गया। यहां से मैं 1% का मान निकालूं, 10/5 काटा तो 2 आया, 1% का मान 2 होता है, तो 100% का मान कितना हो जाएगा, तो 200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। बड़े आसान तरीके से आप कर सकते हो, इस सवाल को कर सकते हो। जिस प्रकार मैं कह दूं ए ने 25% अंक प्राप्त किए, वह 20 अंकों से फेल हो गया, पास होने के लिए 30% अंक अनिवार्य थे, तो बताइए कुल पूर्णांक कितने नंबरों का था, तो बताइए
कुल पूर्णांक कितने नंबरों का था। तो ए ने कितने अंक प्राप्त किए, ए ने 25% अंक प्राप्त किए हैं। फेल कितने से हुआ है, 20 से। 20 अंक अगर इसको दे दिया जाए तो ये पास हो जाएगा। बराबर पास होने के लिए कितने अंक अनिवार्य थे, 30% अंक अनिवार्य थे। आगे अगर हम देखें तो परसेंट को एक तरफ करना है, बिना परसेंट को एक तरफ रखना है। परसेंट इधर आएगा, 30% में से 25% घटेगा, कितना बचेगा, 5% बचेगा। 5% का मान 20 है तो 1% का मान 4 आ जाएगा। तो 100% का मान कितना आ गया अपना, 400 आ गया। हम यहां से भी सीधा कर सकते हैं बेटा। क्लियर है। इस प्रकार के सवालों में परसेंट को एक तरफ रखना है, बिना परसेंट को एक तरफ रखना है। इसी प्रकार ये सारे सवाल करने हैं आपको। अब इसमें सिंगल वाला तो आपको दे दिया, अब इसमें डबल वाला भी देगा। डबल वाले सवाल में आपसे क्या पूछेगा, एक परीक्षा में ए ने 25% अंक प्राप्त किए, वह 8 अंकों से फेल हो गया। 8 अंकों से फेल हो गया। उसी परीक्षा में बी ने 30% अंक प्राप्त किए, वह 5 अंकों से 12 अंक अधिक ले गई। 5 अंकों से 12 अंक अधिक प्राप्त किया। उत्तीर्णांक अंक कितने नंबरों, नहीं, कुल पूर्णांक कितने नंबरों का था, कुल पूर्णांक कितने नंबरों का था। तो सेम प्रोसेसिंग, सेम चीजें चलेगी। ए ने कितने प्राप्त किए थे, 25%। कितने से वो फेल हो गया था बेटा, 8 अंकों से। कितने से फेल हुआ था, 8 अंकों से फेल हुआ था। तो ये 8 इसमें दे दो, पास हो गया सर। अब बी को भी पास करवाना है पूरा पूरा। बी ने कितने प्राप्त किए थे, 30% प्राप्त किए थे। कितने अंक ज्यादा ले गया था, 12 अंक ज्यादा ले गया था, कम कर दो। अब दोनों पूरे पूरे पास हुए। देखो बेटा यहाँ 25% फेल हो रहा था, पास करवा दिया हमने। ये ज्यादा ले रहा था तो इसको माइनस कर दिया, पूरा पूरा पास हुआ है। तो 8 इधर है परसेंट वाला, ये इधर जाएगा संख्या वाला, प्लस का 12 हो जाएगा। इधर 30% है, 25 इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा। दोनों को जोड़ा 20 आया, इन दोनों को जोड़ा तो 5% आया। 1% का मान कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। कुल पूर्णांक कितने नंबरों का होगा, तो 4 को 100 से गुणा कर दिया जाएगा। कितने का आ जाएगा बेटा, 100 का आ जाएगा। सेम प्रोसेसिंग, सेम सवाल करने होते हैं इसको। क्लियर है। जिस प्रकार आपसे कहा जाए एक परीक्षा में 25% अंक प्राप्त किए, वे 8 अंकों से फेल हो गया। बी ने उसी परीक्षा में 30% अंक प्राप्त किए हैं, 12 अंक अधिक ले गया। तो कुल पूर्णांक कितने नंबरों का था, तो 25% है। फेल हुआ था, पास करवा दिया। ये ज्यादा लेकर गया था, इसको पूरा पूरा पास करवा दिया। अब बिना परसेंट वाली संख्याओं को एक तरफ रखना है, परसेंट वाली संख्याओं को एक तरफ लाना है। संख्या अगर बराबर से इधर जाएगी या फिर उस साइड से इधर आएगी तो निशान चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर 5% का मान 20 आया, 1% का मान 5 का भाग दे दिया, 20 में 4 आया। कुल पूर्णांक पूछा है, कुल पूर्णांक 100% होता है, 400 आ जाएगा। क्लियर है, कर सकते हो आप। तो इसी प्रकार आपको परीक्षा वाले भी करने हैं, इसी प्रकार आपको परीक्षा वाले भी सवाल करने हैं। अब परीक्षा वाले सवाल के अंदर
2 टाइप के सवाल मिले थे। अब इसके अलावा अगर टाइप आप पूछा जाए तो नेक्स्ट टाइप में आपको मिलेगा बेटा चुनाव। क्या मिलेगा? चुनाव मिलेगा। चुनाव वाले के अंदर क्या पूछा जाता है बेटा? चुनाव वाले के अंदर सीधा क्वेश्चन आता है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। उम्मीदवारों ने भाग लिया। जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों का 60% मत प्राप्त किया। वह 4000 मतों से विजय प्राप्त हुआ। तो आपको बताना है बेटा कुल मत कितने थे। कुछ नहीं करना, बस इतना याद रखना है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, कुल मतों जीतने वाले ने कुल मतों का 60% मत प्राप्त किया। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, कुल मत अपने पास 100% है, जीतने वाले को 60% मिला है तो हारने वाले को 40% मिलेगा। हार और जीत किस पर होगी? 20% पर होगी। यहाँ 20 यूनिट का मान कितना दिया हुआ है? 4000। 1 यूनिट का मान क्या आएगा? 4000 बट्टा 20 काटा तो कितना आया? 200 आ गया। जिसका भी पूछा जाए आप बता सकते हो। ये आपके क्या होते हैं? कुल मत होते हैं। ये हारने वाले के, ये जीतने वाले के। तो अब जिसका भी पूछा जाए आपको सिर्फ 200 से गुणा करना है। किससे गुणा करना है? 200 से गुणा करना है। जिसका भी पूछा जाए आप आराम से बता सकते हो। तो आपको चुनाव के बाकी सवाल नेक्स्ट वीडियो में दिए जाएंगे बेटा। अभी आपको जितने टाइप के सवाल करवाए हैं आप उतने प्रकार के सवाल निकाल के देखें, पूर्ण अच्छे रूप से आप निकाल पाओगे। मनन क्लासेस में आपका धन्यवाद। इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो आती रहेगी। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हर प्रकार की वीडियो